हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, पियानोज एक्सिम्स। दोस्तों, वैसे तो रियल नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए अर्थात रियल नंबर सिस्टम को समझने के लिए अनेक सारे तरीके हैं, परंतु उनमें से सबसे ज़्यादा लॉजिकल तरीका, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है पियानोज एक्सिम्स। दोस्तों, आप सभी के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये एक्सिम्स क्या होता है, जिसका हिंदी नाम है अभिग्रहित। ठीक है, एक्सिम को हम हिंदी में कहते हैं अभिग्रहित। तो एक्सिम क्या होता है? तो दोस्तों, एक ऐसा स्टेटमेंट या यूं कहें कि एक ऐसी धारणा जो कि स्वयं सिद्ध हो, अर्थात जिसको सत्य मान करके अन्य सारी चीजों को, अन्य बाकी बातों को सिद्ध किया जा सकता हो। या हम इसे ऐसा समझ सकते हैं कि एक्सिम्स अर्थात अभिग्रहित का अर्थ ये हुआ कि कुछ ऐसी धारणाएं हैं जिनको शुरुआती बिंदु के तौर पर या शुरुआती बातों के तौर पर या यूं कहें कि जिनको आधार मानकर हम गणित के अन्य प्रमेयों को, अन्य बातों को सिद्ध करते हैं। तो उन धारणाओं को, उन कंसेप्ट्स को हम कहते हैं एक्सिम्स। कुछ ऐसे स्टेटमेंट जिनको शुरुआती तौर पर सत्य मान लिया गया हो। वही स्वाभाविक सी बात है, जब गणित में हम अनेक सारे थ्योरम्स को सिद्ध करते हैं तो उन्हें सिद्ध करने के दौरान हमें अनेक सारी बातों का वहां पे इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट को हम उसमें यूज करके फिर किसी थ्योरम को अपन प्रूफ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो हमारे पास ऐसी बात होनी चाहिए जो शुरुआती तौर पर तैयार हो, क्योंकि जब भी हम गणित के थ्योरम्स को सिद्ध करते हैं तो कुछ ना कुछ वहां पे मानते हैं, कुछ ना कुछ बातें ऐसी लिखते हैं जो पहले से ज्ञात होती हैं, है ना भाई। कुछ ज्ञात बातों की मदद से हम गणित के थ्योरम्स को सिद्ध करते हैं। तो वो ज्ञात बातें कौन सी हैं? तो कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई बिंदु होगा जहां पर शुरुआत में अपन कुछ बातों को मान के चलते हैं कि हाँ हाँ ये ऐसा है, कहीं तो इसकी शुरुआत हुई होगी। तो वो उन्हीं बातों को हम कहते हैं एक्सिम्स, कि भाई शुरुआती तौर पर कुछ बातों को सिद्ध है या कुछ बातों को सत्य माना जाता है, ताकि उसके बाद की गाड़ी, उसके बाद के कंसेप्ट फिर उन्हीं के आगे बढ़ाते हुए, यानी उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए, उन्हीं को आधार मान करके फिर आगे के कंसेप्ट या आगे के थ्योरम्स को सिद्ध किया जाता है दोस्तों। तो उन्हीं अभिधारणाओं को कहते हैं एक्सिम्स। ठीक है, और हिंदी में हम इसे कहते हैं अभिग्रहित। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पियानो के अभिग्रहित अर्थात पियानोस एक्सिम्स। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। तो पहली बात है कि वन इज द नेचुरल नंबर, जो कि आप सभी को पता है, अर्थात वन बिलोंग्स टू एन। एन क्या है यहाँ पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखी है यहाँ पे? इच नेचुरल नंबर n हैज अ इमीडिएट सक्सेसर, जिसको अपन n प्लस से डिनोट करते हैं, और n प्लस इज इक्वल्स टू n प्लस वन। ठीक है, यानी कि हर नंबर n के लिए एक इमीडिएट सक्सेसर होता है, या यूं कहें कि हर नेचुरल नंबर के लिए जरूर इसके बाद वाला या इससे बड़ा, यूं कह सकते हैं अपन, एक नेचुरल नंबर का अस्तित्व जरूर होता है। आप ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर बता दीजिए जिसके बाद कोई और नेचुरल नंबर ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर नेचुरल नंबर के बाद एक अन्य नेचुरल नंबर का अस्तित्व अवश्य होता है। जैसे मैं बोल दिया 7 करोड़, तो आप बोलोगे 7 करोड़ 1, 7 करोड़ 2, तो है ना, मतलब ये सीधी सी बात है। गिनती का कभी अंत होता है क्या, बताओ भला? तो कितनी भी बड़ी आप संख्या बोलो, नेचुरल नंबर, कोई कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर बोलो, उसके बाद एक अन्य नेचुरल नंबर का अस्तित्व जरूर होगा। और ऐसा सत्य है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। आप कोई भी नेचुरल नंबर ले लो, मान लो n एक नेचुरल नंबर है, तो अवश्य n के लिए इसके इमीडिएट सक्सेसर यानी इसके ठीक बाद वाला नेचुरल नंबर का अस्तित्व अवश्य होगा, जिसको n प्लस वन से डिनोट करेंगे, और मतलब सॉरी n प्लस से डिनोट करेंगे, और उसका अर्थ होगा n प्लस वन। जैसे आप कहेंगे सर 5 का इमीडिएट सक्सेसर बताइए, मैं कहूंगा 5 प्लस वन दैट इज 6। आप कहेंगे सर 7 का इमीडिएट सक्सेसर बताइए, हिंदी में इसको कहेंगे निकटतम परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है आगे की संख्या, निकटतम। 5 के निकटतम नेचुरल नंबर है 6। देखो, हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे सर 5 के बाद तो 5.1 भी आता है, 5.2 भी आता है, 5.3 भी आता है, परंतु ये 5.1, 5.2, 5.3 ये सब नेचुरल नंबर नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। तो इसलिए जैसे मैं कहूँ 5 का इमीडिएट सक्सेसर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 5 के ठीक बाद आने वाले नेचुरल नंबर की। तो 5 के ठीक बाद नेचुरल नंबर कौन आएगा? 6 आएगा।
ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भैया 18 के बाद ठीक कौन सा नेचुरल नंबर आएगा, तो 19 आएगा, ठीक है। तो इमीडिएट सक्सेसर यहाँ पे जो लिखा जा रहा है ना, वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए इमीडिएट सक्सेसर उसके अगला वाला नेचुरल नंबर होगा। और ये सत्य होता है सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, चाहे आप कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर क्यों ना ले लो। आप अरबों खरबों और उससे भी बड़े नेचुरल नंबर के रूप में अगर आप कोई एक संख्या चुनते हो, तो अवश्य उसके बाद उसमें एक और जोड़ दोगे तो फिर वो उसके अगला वाला नेचुरल नंबर आपको मिल जाएगा ना। तो ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हर नेचुरल नंबर के लिए एक इमीडिएट सक्सेसर होता है, यानी कि उसके आगे एक अन्य नेचुरल नंबर का अस्तित्व जरूर होता है, ठीक है। चलिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है बताइए। टू नेचुरल नंबर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर सक्सेसर्स आर इक्वल। बताओ, मान लीजिए कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, नेचुरल नंबर्स हैं ये, ठीक है। कोई दो नेचुरल नंबर्स मान लो हैं ए और बी, और इनके इमीडिएट सक्सेसर मान लो इक्वल हैं। चलिए इक्वल ले लिए। इमीडिएट सक्सेसर को इस रूप में लिखते हैं ऊपर में प्लस करके। ऊपर में प्लस लिखने का अर्थ है कि हम उससे एक आगे वाले नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे n प्लस इज इक्वल्स टू n प्लस 1, ठीक है। तो चलिए भैया इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल यहाँ पे कीजिए। तो a प्लस का मतलब हो जाएगा a प्लस 1 और b प्लस का मतलब हो जाएगा b प्लस 1। 1 1 दोनों साइड से कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a इक्वल b। यानी दो नेचुरल नंबर्स के इमीडिएट सक्सेसर को आपने इक्वल लेकर चला और आपको क्या मिला, वो नेचुरल नंबर्स इक्वल हो गए। सीधी सी बात है। यानी इससे सिद्ध होता है कि दो नेचुरल नंबर्स सिर्फ और सिर्फ तभी बराबर होंगे यदि उनके सक्सेसर भी आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अब चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। इच नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, ठीक है, इज द सक्सेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर। आप हमसे कहेंगे सर दो किसका सक्सेसर है, हम कहेंगे कि ये वन का सक्सेसर है, ठीक है ना। आप कहेंगे सर दो किसका सक्सेसर है, हम कहेंगे वन का सक्सेसर है, क्योंकि वन के बाद आने वाला नेचुरल नंबर ठीक बाद है ना भाई। वन के ठीक बाद आने वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, 2 है। आप कहेंगे सर 15 का सक्सेसर कौन होगा, इमीडिएट सक्सेसर, तो हम कहेंगे 16। यानी सक्सेसर का मतलब उसके ठीक अगला आने वाला नेचुरल नंबर। अब मैं पूछूंगा आपसे सर 1 किसका सक्सेसर है, तो अगर आप कहेंगे सर ये 0 का सक्सेसर है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर्स की तो शुरुआत होती है 1 से ना सर, तो 1 से उसकी गाड़ी शुरू हो रही है, 1 से शुरुआत होती है। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि 1 किसका सक्सेसर है, तो 1 किसी का सक्सेसर नहीं है, क्योंकि 1 से ही वो शुरू होता है। नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से शुरू होता है। बाकी लोग अपने पिछले वालों के सक्सेसर है। 6 5 का सक्सेसर है, ठीक है। 25 24 का सक्सेसर है ना भाई। हर नेचुरल नंबर अपने पिछले नेचुरल नंबर का सक्सेसर है। ऐसी स्थिति में 1 बेचारा किसका सक्सेसर होगा, 1 के पहले कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 1 के पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं आता है। 1 के पहले अगर हम बात करें तो कौन सा इंटीजर आता है, तो 0। तो 0 एक इंटीजर है, परंतु वो नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए ये बात लिखी है कि each नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज ए सक्सेसर ऑफ नेचुरल नंबर। यानी 1 को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा नेचुरल नंबर वो अपने किसी न किसी नेचुरल नंबर का सक्सेसर है। वो किसी न किसी कौन, जस्ट उसका पिछला वाला। जैसे मैं कहूँगा 7 किसका सक्सेसर है, तो आप कहेंगे सर ये 6 का सक्सेसर है, क्योंकि 7 के ठीक पहले वाला नेचुरल नंबर 6 है, ठीक है। मतलब हर नेचुरल नंबर ठीक अपने एक कदम पहले वाले नेचुरल नंबर का सक्सेसर है, क्योंकि सक्सेसर मतलब जो उसके बाद आता है, परंतु इसमें 1 छोड़कर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, ठीक है। तो 1 किसी का सक्सेसर नहीं है, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट में क्या लिखा है, एनी सेट ऑफ नंबर्स विच कंटेन्स 1 एंड द सक्सेसर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर k whenever it contains k is the set n of natural number। चलिए मान लीजिए कोई सेट A है जो कि 1 को रखता है, ठीक है, जो कि 1 को रखता है, और जिस भी एलिमेंट को वो रखता है, मान लो A एलिमेंट को ये रखता है, तो उसका यदि मान लो उसका सक्सेसर भी उसमें है, ठीक है। अगर ये दो चीजें इस सेट के लिए लागू होती हैं तो समझ जाओ वो सेट कोई और नहीं स्वयं n होगा। क्या बात कही हमने, देखो अगर कोई सेट ऐसा है जिसमें 1 है, साथ ही साथ उसके अंदर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए उस एलिमेंट का उस सदस्य का, उस अवयव का सक्सेसर भी जो है
वो उसके भीतर है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा। भाई कोई सेट 1 को रखता है, साथ ही साथ उसके अंदर के हर एलिमेंट के लिए, जैसे 1 को रख रहा है तो 1 का सक्सेसर भी रखेगा अर्थात 2 भी रखेगा, 2 रख रहा है तो 2 का सक्सेसर भी रखेगा, 3 रखेगा, 3 है उसके अंदर तो 3 का सक्सेसर भी रखेगा अर्थात 4 भी रखेगा। तो ऐसी स्थिति में तो फिर हर अगला नेचुरल नंबर रखता जाएगा। तो घूम फिर कर के फिर वो क्या बन जाएगा, वो सेट एन तो बन जाएगा ना भाई पूरा। तो यही बात लिखी है 5वें पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा वो वीडियो, टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। मैथ्स के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप 11th 12th बीएससी या बीई में हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट सेट गेट जीआरएफ या आईआईटी जेम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पीएससी या व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पर आपको भरपूर मात्रा में कंटेंट्स मिलेंगे। तो जरूर लाइक करें और सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।